तो बच्चों अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो डेसिमल नंबर क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, जिन अभी तक आपने देखा कि जैसे पूर्ण संख्या होती है 3, 6, 9, 6, 7, ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स है। ठीक है, लेकिन कभी जब आप दुकान पे जाते हैं, आप बिल देखते हैं, तो क्या होता है, 5 रुपए 36 5.36 लिखा होता है। ठीक है, या फिर 27.63 ऐसा लिखा रहता है, प्राइस किसी चीज का लिखा रहता है, या फिर इस तरह से कुछ प्राइस लिखा रहता है किसी चीज का। तो जिन संख्याओं में दशमलव यूज होता है, यानी कि क्या, पॉइंट यूज होता है, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, दशमलव हिंदी में बोलते हैं, उन नंबर्स को डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी दशमलव वाली संख्याएं। ठीक है, तो ये जो है दशमलव का स्थान, ये दशमलव वाली पार्ट होता है, और ये होता है पूर्ण संख्या वाला पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही नंबरों की क्या सीखेंगे हम, गुणा सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि ऐसे नंबर्स को हम गुणा कैसे करते हैं। अगर दो, ठीक है, एक दशमलव नंबर और एक पूर्ण संख्या, उसकी गुणा कैसे करेंगे, या दोनों दशमलव के नंबर को गुणा हम कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक दशमलव वाला नंबर लेते हैं और एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। यस सर। है ना। अब ये सवाल आपको इस रूप में ही मिल सकता है, किस रूप में, इस रूप में भी मिल सकता है। इन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो, इसको पढ़ेंगे 6.324, 324 नहीं पढ़ेंगे इसको कभी भी। इसको ये मत पढ़ना 3.324, नो। जो पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको इंडिविजुअल पढ़ते हैं, अकेला ही पढ़ते हैं उस संख्या, उस जो नंबर आ रहा होता है। जैसे 6.324 या 6.324। ठीक है, उसको गुणा करना है किससे, 12 से। नीचे वाले नंबर में दशमलव नहीं है। ठीक है, तो गुणा सिंपली कर दिया हमारे को, वही मेथड है गुणा करने का जो पूर्ण संख्याओं का होता है। ठीक है, आओ आओ जान लेते हैं इसको। 2 चौके 2 की 4 से गुणा होगी, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। अभी दशमलव वगैरह कुछ नहीं लगाना, हो गई, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे हम, क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब एक की गुणा किससे करेंगे, फिर 4 से करो। 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 1 तिया 1 छक्के 6। अब नंबर खत्म हो गए, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितनी भी चीजें हैं, नंबर हैं, उनको जोड़ देंगे, इस यहां से लेके और यहां तक, ऐसे ऐसे लंबवत। ठीक है, 8 के नीचे काटा है तो 8 को ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। 4 और 4 8, 6 और 2 8, 2 और 3 5, 6 और 1 या 1 और 6 7। अब देखो, अब इस पॉइंट पे जो है ना, इस लेवल पे आके हम दशमलव कहां लगानी है ये डिसाइड करेंगे। अब देखो, ऊपर वाले नंबर में हम इधर राइट से जो गिनते जाते हैं, ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, कितने नंबरों के बाद, अंकों के बाद पॉइंट है, 3, और नीचे कोई पॉइंट नहीं है ना, तो क्या करेंगे, यहां भी 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो ये दशमलव कहां लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। क्लियर है कि जितने भी ऊपर पॉइंट, जितने अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है, राइट से इधर जाते हैं लेफ्ट की साइड में, तो उतने ही अंकों के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, कोई इसमें डाउट, क्लियर है कि एक अगर दशमलव की संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या है, दोनों की गुणा हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम एक केस ये भी देखते हैं कि अगर दोनों दशमलव की संख्या है, ठीक है, गुणा करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे, और थोड़ा नंबरों को बढ़ा भी लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आप इसके नोट्स बनाइएगा वीडियो में से। चलिए, मैं नंबर ले लेता हूं, दोनों दशमलव के नंबर लेंगे इस बार हम। थोड़ा सा बड़ा हो गया सवाल, सही है, हमने 0 को भी इंक्लूड करा इस बार। ठीक है, गौर से इसको समझना, आपको दशमलव की जो है गुणा आ जाएगी, आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं इसको। ठीक है, आसानी से कर लोगे। सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे, 4.30240। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। नीचे वाले क्या पढ़ेंगे, 2.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 की गुणा, पहले गुणा सिंपली होगी सबकी, जैसे नॉर्मल एक मल्टीप्लीकेशन में होती है, पूर्ण संख्या वाली में, होल नंबर्स में। 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगी, क्योंकि 0 की गुणा किसी भी नंबर से होती है दुनिया में तो 0 ही आता है। ठीक है,
अब 3 की गुणा 4 से करोगे, 3 चौके 12 का 2, हासिल कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, कैरी कितना करा? 1 करा। 3 दूनी 6, 6 और 1 7। फिर 3 की गुणा 0 से हुई तो 0, 3 तिया 9, 3 चौके 12। हो गया, सबकी गुणा हो गई। अब क्या करेंगे? अब दूसरे नंबर की बारी है, तो यहां क्या करेंगे? कांटा लगा दिया, यानी क्रॉस लगा दिया। अब क्या करेंगे? 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगी। 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की गुणा 0 से होती है तो क्या आता है? 0 आता है। 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा। 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा। नंबर खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, चलो मैं एक सरप्राइज देता हूं आप लोगों को कि मैं एक नंबर और बढ़ा लेता हूं। मान लो क्रॉस हटा दिया मैंने, एक नंबर में और बढ़ा देता हूं, क्रॉस यहाँ लगाता हूं, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, गुणा का निशान यहाँ लगा देता हूं। अब बढ़ा दे थोड़ा सा और। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी मिल गया हमारे को। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 बार क्रॉस लगाएंगे अब। ठीक है, कितनी बार? 2 बार क्रॉस लगाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 4 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 4 आएगा। अब नंबर खत्म हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब सिंपली वैसा का वैसा ही इनको जोड़ेंगे जैसे हम नॉर्मल जोड़ा था पिछले एग्जाम्पल में। ठीक है, 0 काटा काटा कितना आया? 0। 2 0 काटा कितना आया जुड़ के? 2 आएगा। 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 और 0 15 ही। किसी भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो 15 का कितना हो गया? 5 हो गया। हासिल कितना हो गया? 1। देखो कभी भी आप सवाल करोगे ना एग्जाम में या कहीं भी, तो ये हासिल मिटा देना अगर पेंसिल से कर रहे हो। वैसे हासिल लगाना नहीं है, रफ जगह पे लगाना है। मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। मैं भी इनको बात जो है, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं ये हासिल इस तरह से, अगर सपोज करो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं इस तरह से हासिल नहीं लगाऊंगा। मैं रफ, जैसे रफ की जगह होती है ना एग्जाम की कॉपी में, वहां लिखना है आपको। ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कभी आप गलत कर दो इस चीज को। ठीक है, ठीक है, ये रफ काम के लिए होता है। 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 का 5, हासिल 1। 1 और 4 5, 5 और 4 9। 9 और 2 9 और 0 9 ही आएगा। और 2 11। 11 का 1, हासिल 1। 1 और 2 3। 3 और 6 3 और 6 9। कितना हो गया काव्या? 3 और 6 हाँ 9। 9 और 0 9 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो वही नंबर आता है। 1 और 8 9। 9 और 3 12 का 2, हासिल 1। 1 और 4 5। अब देखो, अब पॉइंट कहां पर लगाना है। ठीक है, पहले एग्जांपल में हमने देख लिया कहां लगाना था। अब देखते हैं अब इसमें कहां लगेगा। अब यहां से गिनो, राइट टू लेफ्ट, इस हाथ से इस हाथ की तरफ। 1 2 3 4 5। कितने नंबरों के बाद पॉइंट है यहाँ पे? 5 के बाद। नीचे कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। तो 5 और 1 6। ठीक है ना, जितने नंबरों के बाद यहाँ पे और जितने नंबरों के बाद यहाँ पे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ 5 के बाद है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ 1 के बाद है इस साइड से, तो 5 और 1 6। अब यहाँ 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने जो है पॉइंट को लगा दिया। हमारा आंसर क्या आया? 52.919520। ठीक है, आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा इसके लिए। और कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है काव्या? कोई डाउट आपको? और मैंने जैसा कि बताया था कि इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ है तो वो आंसर आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इस तरह से ही आपको, जो आपकी क्लास है, जो आपका लेवल है, आपको इसी तरह से उसका आंसर करना है। तो देखा बच्चों, आप जो है आसानी से मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, या पूर्ण संख्याओं की दशमलव से गुणा, या दोनों दशमलव की संख्याओं की आपस में गुणा को आप आसानी से इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, और आप इसकी एक्सरसाइज करना। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करो। मैथ में क्या है, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही हम निखरते हैं। मैथ में जो सारा खेल होता है, विज्ञान हो मैथ हो, उसमें प्रैक्टिस, जैसे खेल में प्रैक्टिस करते हैं ना, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, ठीक है, उसी तरह से मैथ्स में और साइंस में हम प्रैक्टिकल के थ्रू ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, मैथ्स में सवाल छोटे से लगते हैं, देखो कितना छोटा सा सवाल है ना, लेकिन अगर ऐसे सवाल आपको बहुत सारे दे दिए जाए तो प्रैक्टिस से ही आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैथ्स में
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, जो हम सवाल देते हैं क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे उदाहरण ये इस तरह समझाने के बाद आप उन सवालों की जो घर के जो होमवर्क दिया जाता है ना उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से किया करो, ठीक है। तो मैं इसके भी सवाल आपको दूंगा क्लास के बाद, आप उनको करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।